अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शेख आजम और मैं आपको अपने चैनल जेम ऑफ आजम पर वेलकम करता हूं। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि डाटिव यूजुअली ह्यूमंस होते हैं और आपको बताया कि जर्मन लैंग्वेज में एक्चुअली जस्ट 40 to 45 वर्ब्स है जिनके साथ डाटिव आता है और वो वर्ब भी एक्चुअली बहुत इजी है जिनके साथ ह्यूमंस रिलेट करें उनके साथ डाटिव आता है। जैसे कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मैं उसकी हेल्प करता हूँ, वगैरह वगैरह। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, बहुत आसान है। दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक्यूजेटिव बोथ यानी ह्यूमन और ऑब्जेक्ट भी होते हैं। ह्यूमंस के साथ तो मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के साथ आज हम पढ़ेंगे। उसके लिए मैंने आपको 2 टेबल्स बताए थे जो कि आपने याद करने थे। मैंने बार बार कहा था उन टेबल्स को याद करने का और मैंने ये भी कहा था कि आज के लेक्चर में मैं वो टेबल आपको बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। आज आपको पता चलेगा कि वो टेबल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को समझने के लिए लेक्चर को पूरा देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस, Ich schreibe einen Brief। मैं एक लेटर लिखता हूं। सिंपल, श्राइबन श्राइबन के साथ एक्यूजेटिव आता है। ब्रीफ मीन लेटर और ब्रीफ का आर्टिकल दिया होता है और उन बेस्टिम्प्टस वाले टेबल में आइन का एक्यूजेटिव आइनर होता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि श्राइबन के साथ एक्यूजेटिव आता है, इसलिए हमने यहाँ पे आइन का एक्यूजेटिव लगा दिया। आइनन, इस श्राइबे आइनन ब्रीफ, मैं एक लेटर लिखता हूँ। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। Du schreibst einen Brief। सेम एग्जाम्पल है, जस्ट मैंने यहाँ पे दू की श्राइबन के साथ कंजुगेशन कर दी। Du schreibst einen Brief, तुम एक लेटर लिखते हो। श्राइबन के साथ क्योंकि एक्यूजेटिव आता है इसलिए यहाँ पे आइन का आइनर हो गया। टेबल, वो टेबल जो मैंने आपसे बार बार कहा था उस टेबल को याद करना है। अगर आपने याद किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद किया तो याद कर ले एक्यूजेटिव और डाटिव के सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। Ich gebe dir das Buch। मैं तुम्हें देता हूं एक किताब। गेबन, ये एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ डाटिव आता है। यहाँ डाटिव क्या है? ये दिया। मैंने आपको बताया है कि डाटिव एक्चुअली ह्यूमंस के साथ रिलेट करते हैं। दिया, तुम, ये एक ह्यूमन है कि मैं तुम्हें एक किताब देता हूं। ज़ाहिर है तुम एक ह्यूमन ही तो हो। इस सेंटेंस में डाटिव और एक्यूजेटिव दोनों आ गए। ये दिया जो है ये डाटिव है और ये 10 जो है ये एक्यूजेटिव है। टेबल, अगर आपने टेबल देखा होगा 10 का एक्यूजेटिव भी 10 ही होता है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं तो यहाँ पे 10 लगा दिया। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि गेबन एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ डाटिव आता है। यहाँ तक हमने 2 वर्ब पढ़े, एक श्राइबन जिसके साथ एक्यूजेटिव आता है और एक गेबन जिसके साथ डाटिव आता है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस वर्ब के साथ एक्यूजेटिव आता है और किसके साथ डाटिव आता है। इसलिए मैंने कहा कि इस लेक्चर को आपने पूरा देखना है। There are 4 methods जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे डाटिव आएगा या एक्यूजेटिव आएगा। कौन कौन से, ये देखें। सबसे पहले कि एक्यूजेटिव इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सेम सेंटेंस जो अभी हमने देखा, ये देखे। Ich schreibe einen Brief। ये ब्रीफ क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट ही तो है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ब्रीफ के साथ एक एक्यूजेटिव आएगा। जी हाँ, तो यहाँ हमने ब्रीफ के साथ एक्यूजेटिव लगा दिया।
आइनन, ये आइनन अक्यूजेटिव ही तो है, ये क्योंकि ब्रीफ का आर्टिकल दिया होता है। तो उन बिस्टिम्टस वाले टेबल में जो कि हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा, आइन नोमिनेटिव और अक्यूजेटिव में आइनन और डाटिव में आइनम, यहाँ पे क्योंकि अक्यूजेटिव है तो आइनन लगेगा। जी मेरे भाई, इसलिए मैंने आपसे कहा कि टेबल याद करो। इस शराब आइनन ब्रीफ, ये तो हो गया एक मेथड के ऑब्जेक्ट के साथ अक्यूजेटिव भी लगेगा। अब दूसरा मेथड सुने। दूसरा मेथड, इस शराब आइनन ब्रीफ, ब्रीफ किसने लिखा? ब्रीफ मैंने लिखा। मेरा रिलेशन ब्रीफ के साथ डायरेक्ट है, तो जहां पे डायरेक्ट रिलेशन हो वहां पे अक्यूजेटिव आता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा मेथड। अब सुने तीसरा मेथड। जर्मन लैंग्वेज में जस्ट 40 to 45 वर्ब्स हैं जिनके साथ डाटिव आता है। 90% वर्ब के साथ अक्यूजेटिव आता है। अगर आप देखें कि क्या इस वर्ब के साथ कोई ह्यूमंस रिलेट करता है, अगर नहीं करता तो आप चुप करके उसके साथ अक्यूजेटिव लगा सकते हैं। तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो ये तो था तीसरा मेथड। और मुझे सिर्फ एक मेथड का पता था जब मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी, और वो मेथड था कि मैंने सिर्फ ये याद रखा कि भाई श्राइबर के साथ आता ही अक्यूजेटिव है। ये मैंने आपको बता दिए हैं 4 मेथड। अब आए आगे। इश गेबे दिया 10 बुक, सेम सेंटेंस जो कि हमने पीछे पढ़ा। मैं तुम्हें एक बुक देता हूं। अब यहाँ पे डाटिव भी है और अक्यूजेटिव भी है। एक तो हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलवेज अक्यूजेटिव होते हैं, इसलिए ये बुक जो है इसके साथ हमने ये 10 अक्यूजेटिव लगा दिया। अगर तो आपको टेबल याद है तो आपको पता होगा कि 10 का अक्यूजेटिव भी 10 होता है, और जो दिया है ये डाटिव है। जो बुक है वो किसके पास है? वो मेरे पास है। तो मेरा बुक के साथ रिलेशन क्या हो गया? डायरेक्ट। और मैं किसे देता हूं? तुम्हें देता हूं। मेरा तुम्हारे साथ रिलेशन हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशन के साथ अक्यूजेटिव और इनडायरेक्ट रिलेशन के साथ डाटिव। नेक्स्ट देखें। इश गेबे ईम देन कुली। ईम क्या है? एया का डाटिव, कि मैं उसे देन कुली। देन का मतलब यहाँ पे बिस्टिम्प्ट आर्टिकल का, कुली बल पॉइंट, कुली का आर्टिकल दया और दया का अक्यूजेटिव दे। ये बिस्टिम्प्ट आर्टिकल है कि एक स्पेशल कुली है जो कि मैं उसको देता हूं। मैं उसको ये कुली देता हूं। इस सेंटेंस में मैंने दिया नहीं लगाया, मैंने उसको कर दिया। मैंने एया का डाटिव ले लिया। अब देखें नेक्स्ट। इश ब्राउखे आइनन खुली। इस सेंटेंस में कोई भी दिया, कोई भी ह्यूमन नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्राउखे जो है ये एक अक्यूजेटिव वर्ब है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कुली एक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ अक्यूजेटिव आएगा। आइनन, ये आइन जो है ये उन बिस्टिम्प्ट आर्टिकल है और कुली का आर्टिकल दिया होता है। आइन जो है वो नॉमिनेटिव हो गया और अक्यूजेटिव क्या? आइनन हो गया। ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल देखें। इसमें उन बिस्टिम्प्ट टेबल नहीं है, इसमें है बिस्टिम्प्ट टेबल। अगर मैं एक स्पेशल कुली देता हूं तो बिस्टिम्प्ट आर्टिकल वाला टेबल यूज होगा कि इश ब्राउखे, मुझे चाहिए, आई नीड दैट कुली, तो वहां पे यूज होगा दया का अक्यूजेटिव। यानी दया का अक्यूजेटिव क्या है जी? सोचे, देन है। इश ब्राउखे देन कुली के नाउ। नेक्स्ट देखें। अब मैं यहां पे आपको एक डिफरेंट सेंटेंस बना के दिखाऊंगा कि मैं देता हूं उस आदमी को एक बुक।
मैं देता हूं, सबसे पहले आ जाएगा इश गेबे, मैं देता हूं उस आदमी को। पहले हमने किया था मैं देता हूं तुम्हें, तुम्हें क्या था, दिया, डाटिव था दिया का। अब है उस आदमी को, आदमी को कहते हैं मन, और मन का आर्टिकल होता है देया, देया मन, और देया का डाटिव क्या होता है, देम, तो लग जाएगा देम मन। जी, इस गेबे देम मन, मैं देता हूं उस आदमी को। यहां पे तो हमने लगा दिया डाटिव, क्योंकि यहां पे ह्यूमन आ गया, वो आदमी ह्यूमन आ गया। बुख, बुख क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ लगेगा इसके आर्टिकल का अक्यूजेटिव। बुख का आर्टिकल क्या होता है, 10, और 10 का अक्यूजेटिव क्या होता है जी, 10 ही तो होता है, तो इस पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो वो लग जाएगा इस गेबे दे मन 10 बुख। ये आपका सेंटेंस बन गया। अक्यूजेटिव और डाटिव आपको सेंटेंस बनाने के काम आते हैं। नेक्स्ट देखें, इस गेबे या आइनर हुंड, या क्या चीज है, ये जी का डाटिव है। मैं देता हूं उस लड़की को, आइनन एक, हुंड डॉग, डॉग भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये जानदार है तो इसका मतलब ये नहीं ये ह्यूमन है, ये एक ऑब्जेक्ट है। मैं उस लड़की को एक डॉग देता हूं, हुंड के साथ अक्यूजेटिव आ गया, इस गेबे या आइनन हुंड, मैं उस लड़की को एक डॉग देता हूं। नेक्स्ट देखें, जब भी जाइन वर्ब आएगा, चाहे उसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लेकिन उसके साथ अक्यूजेटिव नहीं लगेगा, उसके साथ नॉमिनेटिव ही आता है। दस इस्ट आइन हुंड, ये एक डॉग है, ये जाइन वर्ब के साथ होता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, दस इस्ट आइने फ्रॉ, ये एक फ्रॉ है, लेकिन हापन वर्ब के साथ हमेशा अक्यूजेटिव आता है। Ich habe einen Hund. I have a dog. Ich habe einen Kuli. I have a Kuli. ये दो वर्ब आपको जुबानी याद करने पड़ेंगे, बल्कि हाबन का कोई मसला नहीं है, लेकिन जाइन वर्ब के साथ हमेशा नॉमिनेटिव आता है। ये तो हमने पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू टेबल्स। तो ये था हमारा डाटिव और अक्यूजेटिव का 5th पार्ट। अभी हमारा ये लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी हमारा 6th पार्ट पड़ा है, लेकिन वो पार्ट लास्ट होगा। मुझे पता है कि आपके बहुत से क्वेश्चंस होंगे, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आप अपने क्वेश्चन नीचे पोस्ट कर सकते हैं। अरे जनाब, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे फेसबुक ग्रुप में 1.9K के करीब मेंबर्स हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।